लेके बैठे भाई, मैं लड़ रहा हूँ लड़ो ना, ठोको बजट किसी बेंत के पहाड़ के। हमारे लोगों को, मजदूरों को क्यों परेशान कर रहे हो? लेके क्यों बैठे हो? क्यों नहीं आने देते आप? ये 2 महीने से उनको लेके बैठे थे कि मेरे के अलावा किसी के पास जाना नहीं। कल जब आ गए, मंत्री जी के पास आ गए, हम सबके पास आ गए, तो हमने समस्या का समाधान कर दिया। अब आपके पास महीने भर से तो एक आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपके पास हम एक नॉर्मल सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है, और आपको पता, इतना तो पता चलना चाहिए कि मेरे पास सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है। तो इन लोगों को मैं कम से कम ये तो कहूँ भाई, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। कुछ नेता केवल लोगों को परेशान करने के लिए लेकर के बैठ जाते हैं कि मेरे अलावा किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। अरे भाई, लड़ आप रहे हो तो लड़ो, कौन मना करता है? इन मजदूरों को वहां लेकर के परेशान क्यों कर रहे हो? आप ये कहना चाहते हो 60 दिन विधायक है वो बैरियर का तक, काम कर रहे हैं। 60 दिन तक, यस 60 दिन तक आपने 150 200 जितने भी हमारे मजदूर भाई है, उनको, किसी को ड्राइवर को तनख्वाह मिलती, किसी को ऑपरेटर को तनख्वाह मिलती, किसी गार्ड को तनख्वाह मिलती, उस तनख्वाह से आपने वंचित रख दिया। लड़ रहा हूँ क्यों लड़ रहे हो? लड़ो तो, तुम्हारा लड़ना लड़ो। अब इनको क्यों खोटी करके बैठे हो और उनको कह रहे हो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है? इस कारण 2 महीने तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो जैसे ही चला करके, सरकार है वो संवेदनशील नहीं है। सरकार संवेदनशील है, इसीलिए कल आधे घंटे में सारा मामला निपट गया। सरकार के पास चला करके आए, गिरल धरने के सारे धरनार्थी हमारे भाई है, वो चला करके आए सरकार के पास, पार्टी के पास, कि हम आपके भाई है और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो सर्किट हाउस में आधा घंटा ही नहीं लगा। एक एक बिंदु पर सारी होमवर्क हुआ और प्रशासनिक अधिकारियों को हाथों हाथ हिदायत भी दी कि हमारे भाई और इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या का समाधान हो गया। क्यों लेके बैठे भाई? मैं लड़ रहा हूँ लड़ो ना, ठोको बजट किसी बेंत के पहाड़ के। हमारे लोगों को, मजदूरों को क्यों परेशान कर रहे हो? लेके क्यों बैठे हो? क्यों नहीं आने देते आप? ये 2 महीने से उनको लेके बैठे थे कि मेरे के अलावा किसी के पास जाना नहीं। कल जब आ गए, मंत्री जी के पास आ गए, हम सबके पास आ गए, तो हमने समस्या का समाधान कर दिया। एसएमसीसी जो कंपनी है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उसके डायरेक्टर है मनोहर सिंह पाबड़ा, उनके और विधायक के बीच में भी चुलबुल, हालांकि विधायक ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन लगातार सोशल मीडिया के ऊपर तनातनी देखने को मिल रही थी। तो उनकी भूमिका को आप किस तरीके से देखिए, ठेकेदार अपना काम करेगा, उसने करोड़ों का ठेका लिया, वो अपना काम करेगा, कोई तनातनी नहीं। उसने खुलेआम कहा कि जो मजदूर भाई है, उनको मैं कहता हूं कि ये गाड़ियां खड़ी, वाहन खड़े, आप अपने काम पर लग जाओ। बार बार स्टेटमेंट आपने उनके पटे, लेकिन 2 महीने से उनका भी काम नहीं चल रहा था। नहीं चला, मैंने कहा ना, मैं लड़ रहा हूँ मेरे पास बैठ जाओ, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। अब ये कौन सा आप सहयोग कर रहे हो? लड़ो, तुम्हारे जहाँ लड़ना लड़ो। मजदूरों के आप क्यों बैरियर बन के बैठे हो? उनके लिए क्यों परेशानी पैदा कर रहे हो? उनके क्यों रोक के बैठे थे उनको? जैसे ही मजदूर भाई सरकार के पास आ गए, मंत्री जी हम सबके पास आ गए, हमने आधा घंटा लगाया, पूरे प्रशासन को बुला करके हाथों हाथ। अब आपके पास महीने भर से तो एक आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपके पास हम एक नॉर्मल सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है, और आपको पता, इतना तो पता चलना चाहिए कि मेरे पास सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है। तो इन लोगों को मैं कम से कम ये तो कहूँ भाई, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, आप लोग जाओ सरकार के पास। वो सरकार के पास आने से आप रोक रहे थे, काम रुक गया। जब ये सरकार के पास चल करके आ गए, काम हो गया। भजनलाल सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि किसी भी व्यक्ति का काम हो, उसके लिए पूरा भाजपा संगठन, सरकार के सारे नेतागण, मंत्रीगण सब इस काम में लगे हैं कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो और विकास के उच्च आयाम सौंपे ये भजनलाल सरकार। तो जो विधायक जी है 1 महीने से धरने पर बैठे थे, उनको भरोसे में लिए बिना आपने धरना कैसे खत्म कर पाए? काहे का भरोसा? हमारे को जनता को भरोसे में लेना भाई, जनता की समस्याओं का समाधान करना है। वो तो लड़ ही रहे हैं, लड़ रहा हूँ क्यों? लोगों के, हमारे नादान बच्चों की गाड़ियों को क्यों बिना, मतलब कोई किसी को आप जोधपुर से, जालोर से, शेरगढ़ से, इधर जैसलमेर से, पोखरण से क्यों मंगा रहे हो गाड़ियां? आज 19 तारीख का जो यहाँ प्रदर्शन किया पेट्रोल उड़ेला, ये 4 5 7 जिलों से गाड़ियां मंगा करके आप ये अनावश्यक, क्या आवश्यक जरूरत है? आपका पेट्रोल ही उड़ेलना था तो वहां उड़ेल लेते हैं दोरों में। तो वो कह रहे मैं तो मजदूरों की मांगों को लेकर काहे की मांगे भाई? आप उनको लेके बैठे हो गए, जाना कहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। तुम क्या लड़ रहे हो? तुम्हारे पास कोई कर्मचारी आ नहीं रहा, तुम्हारे कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर उनको बस खुला छोड़ो सरकार के पास जाने के लिए। जब वो सरकार के पास आ गए, समस्याओं का समाधान। सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे सरकार नींद में सोई हुई है। कोई नींद में सोई नहीं है। अगर नींद में सोई होती तो कल आधा घंटा लगा है। 9:30 आया, 10 बजे सब जय जयकार करते हुए रवाना हो गए। भारत माता की जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद ऐसे नारे लगाते हुए रवाना हुए हैं वो। अब क्या आप कल के वीडियो सुन लीजिए। आपको क्या लगता है जल्दी गिरिल में काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, धरने की समाप्ति की घोषणा हो गई। आदरणीय कैप्टन हीर सिंह जी ने
और आदरणीय बलराम जी प्रजापत जो सीनियर है धरनार्थी, उनके सहित वहाँ के सरपंच साहब और भी वरिष्ठ लोग थे, सबने धरने की समाप्ति की घोषणा कर दी। बड़े खुश हो गए कि हमारे जय जयकार हो गई। प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर भी आरोप लगे थे कि इस धरने को लंबा खींचने में आपकी भूमिका थी। एक ही बात जो मैंने पहली बार आपको पहले भी कही है, हम सब सरकार के पार्ट हैं, हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के पार्ट हैं। हम बार बार उनको कह रहे थे कि हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको वहां रोका गया कि यहीं बैठे रहो, कहीं नहीं जाना। बैरियर बन के बैठे, काम हुआ नहीं। जब वो हमारे पास आ गए, हमने काम कर दिया। केवल वो नहीं, इन मजदूरों के लिए और भी हम अच्छे काम करेंगे जो उन्होंने अभी तक सोचा नहीं है। बहुत बढ़िया काम करेंगे। मजदूर हमारे भाई है भाई, उस तनख्वाह से अपना परिवार चलाते हैं, तो उनके लिए अच्छा सोचना हमारा दायित्व बनता है। CSR फंड है वो सही तरीके से खर्च हो और क्षेत्र का विकास हो। मैं वही कह रहा हूँ, अच्छी बात वही कह रहा हूँ। जो लड़ने की बात करते हैं ना, वो लड़ा ले जहाँ लड़ना है। मजदूर हमारे पास आए हैं तो उनके विकास के लिए शानदार काम करेंगे, ताकि वो जय जयकार करेंगे और बड़े खुश होंगे। वास्तव में भजन लाल सरकार विकास करने वाली है। तो ये भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा है, जिन्होंने गिरिल में जो 55 दिन से धरना चल रहा था उसके खत्म होने को लेकर और उस धरने को लेकर क्या बैरियर थे, किन कारणों से धरना चल रहा था और सरकार इसके समापन को लेकर या इसके समाधान को लेकर आगे क्या करेगी, इसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी।